हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavaSir.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन की संरचना समझाइए। कार्बन के एक अपरूप फ्लोरीन को समझाइए। कार्बन का कौन सा अपरूप फुटबॉल तथा गुम्मद के समान होता है, समझाइए। तो इन तीनों में से कोई सा भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, उत्तर सबका एक जैसा है। चलिए फ्लोरीन की संरचना को हम समझ लें। ये दिखा आपके सामने C60 बंकमिस्टर फ्लोरीन। तो ये भी कार्बन का ही अपरूप है। जैसे हीरा और ग्रेफाइट अपरूप है, इसी प्रकार ये फ्लोरीन भी कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। और इसमें भी ये जो सब गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे कार्बन परमाणु हैं। तो है कार्बन का अपरूप ये। अब देखिए यहां पर कुल अगर आप इन्हें गिनेंगे तो ये कुल 60 परमाणु हैं। तो जो फ्लोरीन है वो 60 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका एक अणु 60 कार्बन परमाणुओं का बना है, C60 भी बोलेंगे इसको हम। और इसमें सारे कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी होती हैं। और इसमें कार्बन कार्बन षटफलकीय और पंचभुजीय संरचना के माध्यम से जुड़े रहते हैं। देखो दिख रहा है यहां पर, आप देखें तो यहां पर कार्बन कार्बन से जुड़कर षटभुजीय या षटफलकीय संरचना बना रहा है। जबकि इसके पास में यहां पर देखें, यहां कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर पेंटाएंगुलर या पंचभुजीय संरचना बना रहे हैं। तो जो फ्लोरीन है वो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, जो केवल कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें कार्बन परमाणु आपस में षटभुजीय या पंचभुजीय संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं। इनकी चारों संयोजकताएं अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ी रहती हैं, संतुष्ट होती हैं। ये अगर इसका चित्र देखें तो कैसा दिख रहा है? ये गुंबद की तरह दिख रहा है, गेंद की तरह दिख रहा है। और चूंकि इसकी संरचना गुंबद या गेंद की तरह होती है, और गुंबद नुमा संरचना का जो डायग्राम है वो बंकमिस्टर ने दिया था। बंकमिस्टर एक इंजीनियर थे, आर्किटेक्टर थे। इन्होंने गुंबद बनाने की आकृति समझाई थी, और जो फ्लोरीन है वो बिल्कुल उनके द्वारा बनाए गए गुंबद की तरह दिखता था, इसलिए इसका नाम बंकमिस्टर फ्लोरीन रख दिया गया है। ये बहुत दृढ़ और कठोर संरचना है, और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये टूटता है, नष्ट होता है, जलता है। और भी हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये इसकी रचना कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट से भिन्न है। ये भी क्रिस्टलीय, बहुत रासायनिक रूप से स्थायी है, अक्रियाशील है, पिंजड़े या गुंबद जैसी रचना बनाता है, इसलिए इसका नाम बंकमिस्टर फ्लोरीन पड़ा है। इसके भी ढेरों उपयोग हैं, और वैज्ञानिक लगातार इसके नए नए उपयोगों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अभी इसके द्वारा नैनो ट्यूब बनाई गई है। नैनो ट्यूब समझते हैं, बहुत बारीक या पतली नलिका को हम नैनो ट्यूब कहते हैं। तो इसके द्वारा ये देखिए बंकमिस्टर फ्लोरीन या जो कार्बन का अपरूप है फ्लोरीन, इसके द्वारा नैनो ट्यूब तैयार की गई है। इस नैनो ट्यूब का उपयोग बड़े पैमाने पर पेपर बैटरी बनाने में, मतलब छोटी से छोटी बैटरियां बनाने में, साथ ही साथ वायुयान, स्वचालित वाहनों और पेसमेकर के रूप में किया जाने लगा है। और भी इसके कई उपयोग खोजे जा रहे हैं। तो हमें फ्लोरीन के बारे में पता चल गया कि फ्लोरीन कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूपों का एक अन्य वर्ग है। सबसे पहले खोजे गए बंकमिस्टर फ्लोरीन एक रवेदार बहुरूप है, जैसे आपको दिख रहा है, रवा यानी गोल गेंद की तरह, जिसके प्रत्येक अणु में 60 कार्बन परमाणु गोलाकार समूह में जुड़े रहते हैं। कार्बन के इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे से या तो 6 फल की संरचना बनाते हैं या पंचभुजीय संरचना बनाकर जुड़े रहते हैं, पिंजड़े जैसी रचना बन जाती है। इसकी ज्यामितीय आकृति, फ्लोरीन की ज्यामितीय आकृति अमेरिकी कलाकार आर बंकमिस्टर फुलर की प्रसिद्ध ज्यामितीय संरचना जियोडेसिक गुंबद जैसी दिखती है, इसलिए इसे हमने बंकमिस्टर फ्लोरीन कहा। तो ये है कार्बन का एक अपरूप फ्लोरीन। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों के, और इस फ्लोरीन के, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन जो कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपरूप हैं, इन तीनों के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं भौतिक गुण भिन्न भिन्न? क्योंकि यहाँ कार्बन परमाणु अलग अलग प्रकार से व्यवस्था से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु जुड़कर षटफलकीय संरचना बना रहे हैं, हीरे में कार्बन परमाणु जुड़कर चतुष्फलकीय संरचना बना रहे हैं, और यहाँ पर षटफलकीय और पंचभुजीय गुंबदनुमा, रवेनुमा संरचना बना रहे हैं। तो चूंकि कार्बन परमाणुओं के जुड़ने का तरीका तीनों में अलग अलग है, तीनों में कार्बन परमाणुओं पर संकरण अलग अलग है, इसलिए तीनों की संरचना और तीनों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण इनके एक जैसे होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए, तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।